लेकिन तेरी माँ दुआ करेगी गारंटी है, 10 मौलाना भी दुआ देगा गारंटी नहीं है। लेकिन तेरी माँ अगर घर में आंचल उठा दे और तू बम्बे गुजरात में रहोगे ना, तो कसम खुदा की तेरी माँ यहाँ आंचल उठाएगी, तेरी मुसीबत बम्बे में टल जाएगी। माँ के कदमों के नीचे जन्नत है, बाप जन्नत का दरवाजा। इसलिए तुम बीवी से मोहब्बत करो, मना नहीं है, ऐसा नहीं कि बीवी से मोहब्बत मत करो। इतनी मोहब्बत करना बीवी से कि बीवी को मोहब्बत में सलाम कर देना। अपनी बीवी, दूसरे बीवी, अपनी बीवी सलाम कर देना, ये भी सुन्नत है। इसलिए लोगों, माँ के कदमों के नीचे जन्नत है। माँ बाप से मोहब्बत करना, माँ बाप को खुश करना, माँ बाप को राजी करना और माँ बाप का चेहरा देखना, तब घर से निकलना। अगर माँ का बाप का चेहरा देख के निकलोगे, मुसीबत भी रास्ते में आएगी, तो माँ बाप का चेहरा देखने की सबसे बड़ी मुसीबत टल जाए। एक जगह यही तकरीर कर रहे थे कि माँ के कदमों के नीचे जन्नत है, बाप जन्नत का दरवाजा। 3 मतलब ये जुमला बोले, 3 लड़का उठ के जाने लगा। हम बोले बेटा कहाँ जा रहा है? बोल झारखंडी बाबा, यूपी से आया था, वो भी यही कह रहा था कि माँ के कदम के नीचे जन्नत है, बाप जन्नत का दरवाजा है। बंगाल से मौलाना साहब को बुलाए थे, वो भी कह के गए कि माँ के कदमों के नीचे जन्नत है, बाप जन्नत का दरवाजा है। ये सब तो जानते हैं हजरत, मानते हैं हजरत के माँ के कदम के नीचे जन्नत है, बाप जन्नत का दरवाजा है। और सास ससुर के कदम के नीचे कुछ है कि नहीं? एकदम लड़का बमक गया। हमने कहा हाँ बेटा, सास ससुर के कदम के नीचे गोदरेज है बेटा, अलमारी है, पलंग है, सोफा सेट है, स्क्रीन टच है, KTM गाड़ी है, 2.5 लाख नगद है, खर्च से बढ़ गया। बस झारखंडी बाबा ये सब दिया है, बोले फकीर पूरा खानदान मांग के लिया है, तब जाके दिया। डिमांड करना भी बंद करो, पटाखा फोड़ना बंद करो। ये जो तुम शादी में पटाखा फोड़ते हो ना, सुन्नते मुस्तफा अदा करने जाते हो, किसी घर लूटने नहीं जा रहे हो। अगर पटाखा फोड़ना जायज होता तो हम लोग आप लोगों को फोड़ने कभी नहीं देते। जब मुर्गी हम जब करते, जनाजा हम पढ़ाते, फातिया हम करते, ईद बकरीद हम पढ़ाते, शादी ब्याह सब कुछ मर मिलाद हम लोग सब कुछ काम हम ही लोग करते हैं, तो शादी में पटाखा आपको फोड़ने का है देते। जब उसमें सवाब मिलता तो इमाम को झोला पकड़ा देते और कहते इमाम साहब सवाब भरा हुआ है, आगे में बैठिए और फूंक फूंक के फेंकिए। तो आप लोग पब्लिक है, 10 टकवा फोड़ते हैं, हम लोग मौलाना है, हम लोग बम लेके जाते हैं। एक पटाखा 10 लेके दिए, एक बम में 100 जुलान बहना माटी लेके जाते, समझी घर उड़ा देते, आज का सवाब हो जाता, पूरा गाँव चौरस कर देते, सीधे जन्नत हो जाते। अगर डीजे बजाना जायज होता तो डीजे गाड़ी में क्यों बांध के ले जाते, समझी पीठ में बांध देते, पैदल चलता ज्यादा सवाब होता। डीजे बंद करो, पैसे को बचा के मदरसा गरीब नवाज के बच्चों में खर्चा करो, ताकि वो बच्चे पढ़ेंगे, जब मस्जिद से निकलेंगे या तो हाफिज कुरान नजर आएगा या मोहल्ले के मस्जिद के इमाम। इसलिए मेरी माँ बहने, तू कनीज़े फातिमा बन जा, शोहर से मोहब्बत करना और अपने आप को बचा के रखना। और बेटी के हाथ में मोबाइल मत देना। आजकल बेटियां मोबाइल में घूमने पर बहुत बीमारी हो गई, हादसा नहीं देखते। अब झारखंड हिंद पीढ़ी का मामला देखे कि नहीं देखे, पूरी हुकूमत के कान खड़ी हो गई। लिहाजा आजकल जहां माँ बाप रहेंगे वहां टावर नहीं आएगा। जब किसी मोबाइल में अगर गलत कॉल आ गया, माँ बाप है वहां टावर नहीं। और वही लड़की मोबाइल लेके खेत के तरफ चली गई, वो टावर नहीं, पूरा पावर आ गया। इसलिए बेटियों को मोबाइल से रोक दो, कनीज़े फातिमा बना। और मौला अली तो घर के वो जिंदगी को बता। कल फातिमा ज़हरा एक कपड़ा पहनती थी, 12 बार उस कपड़े में पेवन लगा के रखती थी, लेकिन मौला अली बाहर होते, फातिमा अंदर होती, अली तजारत में होते, फातिमा इबादत में होती। उस वक्त फातिमा
फातिमा ज़हरा नबी की बेटी खाना नहीं खाती जब तक मौला अली बाहर से घर ना आ जाते। ए मेरी माँ बहने, तू कनीज़े फातिमा बन जा, कसम खुदा की तेरे नस्लों में बच्चे गुलाम हुसैन पैदा होंगे। वो फातिमा ज़हरा, वो नबी की बेटी, जब ईद के एक दिन पहले चांद के रात में हसन हुसैन दोनों भाई आके माँ फातिमा के सामने खड़ा हो गया। कहा ए माँ, सुबह ईद होगी ना, ईद का चांद दिखाई दे दिया है, मदीने के गलियों में लोग ईद की जश्न मनाएंगे। ए माँ, तेरा बेटा हसन और हुसैन के बदन पे पुराना कपड़ा है, अब तक नया कपड़ा आया नहीं है। ए माँ, तेरा बेटा क्या पहन के निकलेगा? नबी की बेटी फातिमा ये नहीं कहती कि मैं बाजार जाऊंगी, मार्केट से कपड़ा लाऊंगी। फातिमा ज़हरा फरमाती है, ए मेरे लाल तू सब्र कर, तेरी माँ इंतजाम करेगी। मदीने के सारे लोग सो जाते हैं, नबी की बेटी फातिमा ज़हरा सोती नहीं है। रात की तारीकी में घर कोने में मुसल्ला डाल देती है और पेशानी जमीन पर रख करके फातिमा रो रो के कहती है, मौला परवरदिगार, फातिमा मुसल्ला बिछाना ये फातिमा का काम है और इज्जत बचाना तेरा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, फैज़ाने गरीब नवाज कॉन्फ्रेंस, जश्न दस्तार बंदी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। बहुत उम्दा। लोगों ने तो बहुत फरमाइश किया था कि इस पर बोलना, उस पर बोलना। मैंने कहा कि बोल देंगे, लेकिन वक्त बचा, 1.5 घंटा मैं बोला और लोगों ने बहुत सारे फरमाइश किया था कि इस पर बोलना है। अभी तो एक आदमी कहा, झारखंडी बाबा, ए झारखंडी बाबा, आपको यूट्यूब में देखते थे हजरत, आज आपको जिंदा देख ली है। बोला हजरत बाबा हमेशा यूट्यूब में देखते थे, आपका हम फैन हैं, जब फैन कहा तो हम पंखा देख रहे हैं। बोल नहीं हजरत वो फैन नहीं फैन है। बोले बेटा आजकल होता है, फेसबुक में 5000 फ्रेंड बना लिया है और घर में माँ बाप से बातचीत बंद। फ्रेंड वो नहीं होता, आपके भाई बहन, आपके खानदान रिश्तेदार, वो फ्रेंड आपका है। लिहाजा आज का जलसा इनके बाद फिर ये दस्तार के जो खूबसूरत मंजर देखोगे, फैजी साहब के फिर कलाम सुनोगे और फिर दस्तार बंदी का वो सिलसिला देखोगे अपनी आंखों से, वो मंजर कैसा होता है। आपका बेटा गली में बैठता है, गेम खेलता है, लेकिन मदरसे के बच्चे रात में सोते नहीं है, 11 बजे रात सोता है, 4 बजे फजर की नमाज अजान के सुन के उठता है, कुरान खोलता है। आपका बेटा पलंग में सो के हाथ में रिमोट लेके टीवी देखता है, लेकिन मदरसे के बच्चे वो नहीं करते हैं। मदरसे के बच्चे जमीन में सोते हैं। आपका बेटा रूई का तकिया लेता है, मदरसे के बच्चे का आके देखना मदरसा ईंट का तकिया लेके बिचाली कुमार को बांध के माथा के नीचे लेके सोता है, तब जाके हाफिज कुरान बनता है। मुसलमानों, इसलिए वो मंजर देखोगे, खूबसूरत मंजर जो आपकी आंखों के सामने होगा। मासा गरीब नवाज ने जो मेहनत की आपके सामने में, खालिद शमशेर साहब, शंकर तबरेज़ साहब ने जो मेहनत की है, यहाँ के कमेटी, यहाँ के सदर, सेक्रेटरी, मास्टर, जितने लोगों ने मेहनत की है, आप लोग भी साथ दिए हैं, तब जाके मदरसा आगे बढ़ा है। इस मदरसे को और आगे बढ़ाने की कोशिश करना, ताकि वो एक यूनिवर्सिटी की तरह हो जाए और अपने बच्चों को खास करके दीनी तालीम पे ज्यादा फोकस करना, तब जाके डॉक्टर इंजीनियर बनाना, ताकि लोग वो बनेंगे तो इंजीनियर बनेंगे तो नमाजी इंजीनियर बनेंगे, प्रोफेसर भी बनेगा तो नमाजी प्रोफेसर बनेगा, डॉक्टर बनेगा तो नमाजी डॉक्टर बनेगा। पहले दीन की तालीम उसके सिर में डाल देना, ताकि वो पढ़ा लिखा होगा तो माँ का मकाम समझेगा, बाप की इज्जत करेगा। आजकल तो ऐसा दौर मैंने देखने लगा, अब बेटा अगर खैनी बना रहा है तो बाप भी कह रहा कौन सी है वो खैनी, तो लगा थोड़ा हम बाप से बेटा से खैनी मांगता है। अगर बेटा पुड़िया खा रहा है, ठोक रहा है, तो बाप कह रहा कौन सी है, कमला पसंद है, वो तो मेरे पसंद समझला, वो भी मांग के खा लिया। इसलिए इस दौर को उस दौर से मत बदलो, बच्चों को और बेटियों को हाफिज कुरान आलिमा बना दे। मेरी माँ बने तो अपनी बेटियों को कुरान पढ़ा, ताकि तेरी बेटी कुरान पढ़ी लिखी रहेगी तो अपने घर में कुरान पढ़ेगी। जुम्मा के दिन जब शोहर मस्जिद जाएंगे जुम्मा पढ़ने, मेरी माँ बने तो सप्ताह में एक दिन कुरान खोल देना, एक दिन सप्ताह में तुम कुरान पढ़ने आदि बना लो।
तेरे घर में तिलावत कुरान की खुशबू होगी, शोहर नमाज पढ़ के आएंगे, किसान गरीब रहोगे लेकिन उसी कमाई में बरकतें बढ़ जाएगी। निगाह वली में वो तासीर देखी, बदलती करोड़ों की तकदीर देखी, उल्टी ही चाल चलते हैं दीवानगाने इश्क, आंखों को बंद करते हैं दीदार के लिए। बहुत देर तक देखिए 1:40 होने लगा और वक्त जो मुझको दिया गया था कि 1 घंटा, मैं 1 घंटा से ज्यादा बोल दिया। इससे ज्यादा भी अगर हम बोल देंगे तो आप लोग फंस जाइएगा, इसलिए कि मेरी उम्र बहुत हो गई है। ये जो ताम झाम देखते हैं ना, 50+ उम्र है, सफर करना पड़ता है, चलना पड़ता है, लेकिन मोहम्मद के गुलामों पर बुढ़ापा, मोहम्मद के गुलामों पर बुढ़ापा आ नहीं सकता, और कोई बूढ़ा जन्नत जा नहीं सकता। यही तकलीफ कर दिए थे किशनगंज में, 3-4 बूढ़ा उठ के खड़ा। हम बोले चचा कहाँ जा रहे हैं? और जब जन्नतें जाएंगे बैठ के क्या करेंगे? जब आप बोले कोई बूढ़ा जन्नत नहीं जाएगा, हमने कहा वो कराम है, जिम्मेदार स्टेज है, क़यामत के दिन जो जन्नती होंगे वो कोई बूढ़ा नहीं होगा, सभी जवान होंगे और जवानी में सभी जन्नत जाएंगे। इसे नमाज ही पढ़िए जवानी। हम लोग कब नमाज पढ़ने जाते हैं? जब 65-70 साल उम्र होती है, हाथ पांव कवरेज जैसे बाहर ऐसे ऐसे हाथ पांव कांपना लगता है, तब मस्जिद घुसेगा, एक नल खोला दोनों खुल गया, ऐसे ऐसे कांपता है। एक ही वो खोले का कर हाथ में कांप गया, दोनों बेलस हो गया। नमाज पढ़िए इस अंदाज में ताकि आपकी नमाज भी अच्छी हो। आजकल नमाज भी लोग नहीं पढ़ पाते हैं, इसलिए मदरसा इसलिए है ताकि बच्चे पढ़ेंगे तो नमाज पढ़ना सीख जाएगा, सजदा करना सीख जाएगा। हाँ, 50 जनाजा आपने दफन किया, अब तक एक आदमी 50-60 जनाजा दफन कर चुके होंगे, आज तक आपको दुआए जनाजा याद नहीं है, अब तो नहीं पढ़ पाया आपने। लिहाजा इनके लिए मदरसों की जरूरत पड़ती है। मदरसों पे खास ख्याल रखना, तामील का ख्याल रखना, तालीम का ख्याल रखना, उस्ताद का ख्याल रखना, मोहतरम मुदर्रिस का ख्याल रखना, मस्जिद के इमाम का ख्याल रखना, अपने आप का ख्याल रखना। इंशाअल्लाह फिर कभी जिंदगी सलामत रही, मुलाकात होगी। इससे ज्यादा मेरी तकरीर सुनना हो तो यूट्यूब चला जाना। कहाँ जाना? कहाँ जाना? यूट्यूब। एक बात कहे थे, दो बूढ़ा के कहा झारखंडी बाबा यूट्यूब किधर है? यूट्यूब पूर्णिया तरफ है और अरिया तरफ है। वो सोचा यूट्यूब किसी गांव का नाम जाने के लिए कहा है। झारखंडी बाबा लिखना। मेरा नाम मोहसिन हसन झारखंडी है, मैं जामताड़ा जिला का रहने वाला हूँ, झारखंड का। और फिर इंशाअल्लाह यूट्यूब में सर्च कर लेना, 9939 10 35 35, ये मेरा मोबाइल नंबर है। 3-4 लड़का आया था नंबर मांगने, मैंने कहा बेटा कितना नंबर दे पाएंगे, माइक में बोल देंगे, लिख लेना, जरूरत पड़े तो फोन कर लेना। कभी भी कोई मुसीबत हो, परेशानी हो, कोई दिक्कत हो, कभी किसी बेटी गरीब की बेटी शादी हो, गांव में चंदा करके आप शादी दे रहे हैं, तो बाबा को भी याद कर लेना, उसमें शिरकत हम भी कर लेंगे, हाजिरी मेरी भी शिरकत हो जाएगी, शमूलियत मेरी भी हो जाएगी। आप अगर 2000-1000 रुपये चंदा करते हो तो बाबा झारखंड से आपकी बेटी की शादी है, आपसे कुछ मदद चाहिए, हम मदद कर देंगे। तो 9939 10 35 35 ये नंबर याद कर लीजिए। पूरा मजमा दिल से, आत्मा से, हृदय से, कल्ब से, जिगर से, प्रेम से, एकता से, समानता से, समता से, मानवता से, दिल की अथाह गहराइयों में उतर कर सब मिलकर झूम कर मेरे साथ